अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इंटरजेक्शन और उसकी 5 टाइप्स शेयर करूंगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपके तमाम तर कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तो सबसे पहले ये देखें कि इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन बेसिकली किसी भी ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जो आपके जज्बात को ज़ाहिर करे, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिससे आपके अंदर आपके छुपे हुए जज्बात, आपके एहसासात, आपके ख़यालात ज़ाहिर हो जाएं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इसकी हम मिसाल देखते हैं तो इसकी मिसाल में आता है ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पर जो वर्ड है ओह, ये इंटरजेक्शन है, यानी ये ओह आपकी खुशी को, आपकी हैरानी को ज़ाहिर कर रहा है कि आप एक ख़ूबसूरत घर को देखकर कितना खुश हुए हैं। और ये इनमें एक ये राज होता है कि अगर इंटरजेक्शन किसी जुमले में से हटा दिया जाए तो उस जुमले पर, उसकी ग्रामर पर कोई असर नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर ओह लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर ये वर्ड इंटरजेक्शन है, इसको हटा दिया जाए तो इस जुमले की ग्रामर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जुमला अपना मतलब पूरा वाज़ेह करेगा। इस जुमले की ग्रामर पर, इसके मीनिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन के टाइप्स। इंटरजेक्शन की यहाँ 5 टाइप्स दी गई हैं। प्राइमरी इंटरजेक्शन, सेकेंडरी इंटरजेक्शंस, वॉलेटिव इंटरजेक्शंस, इमोटिव इंटरजेक्शंस, कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। तो सबसे पहले प्राइमरी इंटरजेक्शन। जो प्राइमरी लफ्ज़ है ना, ये भी शो कर रहा है कि आप बेसिक, जब हम शुरू की तालीम हासिल कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि हम प्राइमरी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मींस हम बेसिक तालीम, बुनियादी तालीम हासिल कर रहे होते हैं। तो ये प्राइमरी इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली सिंपल इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हों और ऐसे इंटरजेक्शन किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ कि वो किसी और इंटरजेक्शन की जगह पर, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि जो एक और टाइप मैंने आपको उसका नाम बताया है सेकेंडरी इंटरजेक्शन, वो वाले इंटरजेक्शन किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। मीन्स प्राइमरी इंटरजेक्शन वो इंटरजेक्शन होते हैं जो सिर्फ एक ही फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में, यानी सिर्फ इंटरजेक्शन का फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ओह, आह, आउच, कीस, ओह, ओ। ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ये मीन्स ये सिंपल आपकी फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, तो ये प्राइमरी इंटरजेक्शंस होते हैं। अब सेकेंडरी इंटरजेक्शन वो इंटरजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली नाउन या वर्ब की जगह पर भी इस्तेमाल होते हैं। मींस ये 2 फंक्शंस प्ले करते हैं। एक तो ये इंटरजेक्शन के तौर पर तो इस्तेमाल हो भी रहे होते हैं और दूसरा ये आपकी फीलिंग्स को भी ज़ाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ओह माय गॉड। अब यहाँ पर जो वर्ड ओह है ये हमारा ऐसा इंटरजेक्शन है कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह पे भी इस्तेमाल हो रहा है और हमारी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये हमारा सेकेंडरी इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट वन इज़ वॉलेटिव इंटरजेक्शन। वॉलेटिव इंटरजेक्शन वो इंटरजेक्शन होते हैं जो किसी भी हुक्म का एहसास को, जिसमें किसी भी हुक्म का एहसास छुपा हो, यानी वो लफ्ज़ ही शो कर रहा हो कि आप हुक्म दे रहे हैं या आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप किसी से कोई दरख्वास्त कर रहे हैं, तो वो वर्ड ही शो कर रहा हो कि आप दरख्वास्त कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, श आई कैन नॉट फोकस व्हेन यू आर सिंगिंग। मीन्स जो ये लफ्ज़ श है ये शो कर रहा है कि चुप हो जाओ, मेहरबानी करके चुप हो जाओ, क्योंकि अगर आप सिंगिंग करोगे तो मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर सकता। आपकी सिंगिंग करते हुए मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर सकता। तो इसके साथ वर्ड तो श लगा हुआ है, लेकिन ये लफ्ज़ में आपकी फीलिंग्स, आपकी रिक्वेस्ट की फीलिंग्स हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके चुप हो जाइए। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें आपकी हुक्म या आपकी रिक्वेस्ट छुपी हुई हो, वो
जो होते हैं वो वॉलेटिव इंटरजेक्शंस होते हैं। इमोटिव इंटरजेक्शंस वो होते हैं जो आपकी इमोशंस को ज़ाहिर कर रहे हैं। इमोटिव इमोशंस से ही निकला है, तो ऐसे इंटरजेक्शन जो आपके एहसासात को, जज्बात को ज़ाहिर करें, वो इमोटिव इंटरजेक्शन हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल जैसे है आपकी तकलीफ़ की इमोशन को शो करता है, अलाज़ भी आपके दुख को शो करता है। इसी तरह दूसरे हैं इमोटिव इंटरजेक्शंस, ये आपके तमाम इंटरजेक्शंस ये आपके इमोशंस को शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव इंटरजेक्शन। कॉग्निटिव इंटरजेक्शन जो है ये कॉग्निटिव वर्ड कॉग्निशन से निकला है। कॉग्निशन का मतलब होता है ख़यालात। अब जो है कॉग्निटिव इंटरजेक्शन वो इंटरजेक्शंस होते हैं जो आपके ख़यालात को शो करें, आपके थॉट प्रोसेस को शो करें, मींस आप किस तरह से कोई सोच विचार करते हैं। तो ऐसे इंटरजेक्शंस, ऐसे वर्ड्स जो आपके ख़यालात को, आपके दिमाग को, आपकी थॉट्स को, आपके ख़यालात को शो करें, वो कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस होते हैं। कॉग्निटिव इंटरजेक्शन जैसे अब हम जब कुछ सोचते हैं, हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है तो हम सोचते हैं वेरी गुड आइडिया। तो जब हम करते हैं तो ये जो का वर्ड है ये आपके ख्यालात को शो करता है, यानी आप कुछ सोच रहे हैं। तो ये वर्ड बजाते खुद ही ये शो कर रहा है कि ख्यालात, थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो यही कॉग्निटिव इंटरजेक्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन और मज़ीद सपोर्ट मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है।